हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगा जिसके बेस पर आपके टोटल क्वेश्चन निकलने हैं। ओके, दूसरी बात, मैं आपको दो बेसिक फार्मूले बताऊंगा जिनका आपको यूज़ करना है। क्लियर। सबसे पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं। आपको क्या करना है, पहले नंबर पर आपको स्टेप नंबर 1 करना है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका आपको ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हर बार आपको यही करना है। क्लियर है ना। स्टेप नंबर 2, पहले नंबर पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद स्टेप नंबर 2, यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूले। आपको निम्न फॉर्मूले का यूज़ करना है। यूज़ किसका यूज़ करना है, द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। ओके, कौन सा फार्मूला है। अगर आपके पास जो है पहले वाला सीधा फार्मूला ही लिख रहा हूँ, जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी टी की फॉर्म में। ओके, यानी डी वाई बाई डी टी को आप लिखोगे वाई डैश, टी तो होगा ये वाई डैश टी। क्लियर है ना, फंक्शन ऑफ टी चलता है यहाँ पे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, दोनों तरफ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी एक बार, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन है, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे एल वाई डैश, एल ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू होगा पी एल ऑफ वाई माइनस वाई ज़ीरो। फार्मूला नंबर 1। ओके, अगर आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर होगा, जिसको आप लिखोगे वाई डबल डैश टी, इसके लिए फार्मूला आपके पास होगा एल वाई डबल डैश इज इक्वल टू, आपको यूज़ करना है पी स्क्वायर एल वाई माइनस के पी वाई ज़ीरो, टी की जगह यूज़ होना है, माइनस के वाई डैश ज़ीरो। फार्मूला नंबर 2। ओके, एल का मतलब होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, ओके, और एल इनवर्स का मतलब होगा इनवर्स लाप्लास से, जो आप पहले से ये फंडामेंटल में आते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद, पहले नंबर पर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, दूसरे नंबर पर अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर है, आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। थर्ड ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए फार्मूला है, मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है ना, आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे यूज़ बाउंड्री कंडीशन। यूज़, ये जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ गिवन कंडीशन, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा यूज़ गिवन कंडीशन। ओके, यूज़ गिवन कंडीशन समझ में आ चुकी। स्टेप नंबर 4 आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 आप करोगे, आप लोगे टेकिंग लाप्लास इनवर्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये निकालने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना।
बस आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके, बहुत आसान है। यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया है और मैं इसको बहुत डीपली बताऊंगा। बीएससी, एमएससी, यूपीएससी टोटल क्लियर करा दूंगा 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर। लास्ट बात यह है कि भाई मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, आप प्लीज़ मेरे को शर्मिंदा मत करना, अभी डेमो के लेक्चर ओपन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही एल्गोरिथम मैं बार बार यूज़ करूंगा, पूरे चैप्टर की यही जान है, ये 3 लाइन। ओके, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करनी है मेरे को। मैंने अगर आपको कहा कि सॉल्व डी वाई ओवर डी टी, सॉल्व करना है मेरे को डी वाई ओवर डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, गिवन दैट, मेरे को गिवन क्या है भाई, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 व्हेन t इज इक्वल टू 0। एक बात और भी बेटा, ये y का जो मतलब होगा ना वो y ऑफ t से होगा हमेशा। क्यों? y इज द फंक्शन ऑफ t है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये सारी चीज़ें समझते हो। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है। स्टेप नंबर 1, मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी क्या है भाई? गिवन इक्वेशन डी वाई बाई डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है 1। क्लियर? चूँकि डी वाई ओवर डी टी को मैं लिख सकता हूँ क्या, वाई टी या वाई डैश। ओके, डी वाई ओवर डी टी को मैंने क्या लिखा, आप चाहो तो वाई टी लिख लो या वाई डैश टी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाई डैश लिख लो या वाई डैश टी लिख लो। ओके, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये बना वाई डैश प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 1। ओके, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल टी बोथ साइड। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। चलो भाई, ये हुआ आपका एल ऑफ, ये तो हुआ वाई डैश माइनस ये हुआ आपका एल ऑफ वाई इज इक्वल टू एल ऑफ 1। क्लियर है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल ऑफ 1 जो होता है वो होता है, कई लोग इसको 1/s की फॉर्म में लिखते हैं, कई लोग इसे 1/p की फॉर्म में लिखते हैं। मैं 1/p का यूज़ करूँगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 जो होता है वो होता है 1/p। मैं पूरे का पूरा p के अंदर ही सॉल्व करूँगा। क्लियर है ना। एल ऑफ वाई डैश की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, वैल्यू होती है पी एल वाई माइनस के y0। आप जानते हो इस चीज़ को। क्लियर है ना। मैंने इस फार्मूले की वैल्यू डाली, ये निकल करके आई पी एल वाई, तो ये निकला पी एल वाई माइनस के y0, ये हुआ माइनस के कितना हुआ फार्मूले से y0 माइनस के एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p। क्लियर। इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया, इसका अलग से ये हो चुका, दोनों में से कॉमन आ रहा है, एल वाई कॉमन ले लिया मैंने। एल ऑफ वाई मैंने क्या लिया कॉमन, एल ऑफ वाई मैंने कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास, ये बचा p प्लस के 1। ओके, माइनस के y0 इज इक्वल टू कितना है 1/p। गिवन, ध्यान से देखना है बेटा, गिवन दैट, मैं जो आपको वाई टी के बारे में यहाँ बताया था इसी का यूज़ होगा जो मैंने बताया था। y इज इक्वल टू कितना है 2, 8t इज इक्वल टू 0 पे, यानी y इज इक्वल टू कितना है 2 है, y इज इक्वल टू कितना है वो 2 है। कब? जब t इज इक्वल टू 0 है। देखो आप, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी ये जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y ऑफ t की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकलता है। क्लियर। मैंने इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ किया, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को गिवन दैट, क्या गिवन है भाई,
गिवन दैट y0 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, पुटिंग y0 इज इक्वल टू 2, सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, इन 1 इक्वेशन मेरे पास यहाँ से रिजल्ट बना, कितना बना भाई, ये हुआ मेरे पास p प्लस के 1 मैंने पहले लिख लिया, ly माइनस के कितना हुआ भाई, माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/p। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो अब इसको देखना है बेटा, मैं आगे कैसे सॉल्व करूँगा, किस तरीके से इसका यूज़ करूँगा, आपको समझते हुए चलना है। ly तो ये मेरे पास है ही, l ऑफ y यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, यहाँ मेरे पास है p प्लस के 1 इज इक्वल टू, इधर कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/p प्लस के 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ इस पेज पर, आगे सॉल्व करूँगा इसको, रिजल्ट निकालूंगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, ये हुआ p प्लस के 1, l ऑफ y की जो वैल्यू आई वो कितनी निकली, एलसीएम लेने के बाद ये बना 2p प्लस के 1/p। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैंने यहाँ से l ऑफ y की वैल्यू निकाली, l ऑफ y की जो वैल्यू निकली वो निकल करके आया मेरे पास 2p प्लस के 1/p इंटू p प्लस के 1। क्लियर है ना। इसको मैंने लिखा l ऑफ y तो ये है ही, ज़रा इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने लिखा p प्लस के 1, 2p प्लस 1 तो ये भी रहा ना, 2p को लिखा p प्लस के p डिवाइडेड बाई p और p प्लस के 1। क्लियर, मैंने अलग अलग के बटे में इसको लिखा, ये निकल करके आया l ऑफ y इज इक्वल टू p/p इंटू p प्लस के 1 प्लस के p प्लस 1/p और ये हुआ p प्लस के 1। इस p से मेरा p कैंसिल हो चुका, p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल हो चुका, ये मेरे पास निकल करके आया l ऑफ y इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास 1/p प्लस के 1 प्लस के 1/p। क्लियर है ना। जब ये आ जाएगा इधर, अब आपको क्या करना है, जो एल्गोरिथम के अंदर मैंने आपको बताया था टेकिंग इनवर्स लाप्लास, मैंने यहाँ से, या मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे ही आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, ये कितना हो जाएगा, L इनवर्स L ऑफ y इज इक्वल टू L इनवर्स 1/p प्लस के 1 प्लस L इनवर्स 1/p। क्लियर, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप समझते ही हो। मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, इधर तो हो जाएगा y इज इक्वल टू होगा कितना, L इनवर्स 1/p प्लस के 1 प्लस के अगले वाला कितना होगा भाई, L इनवर्स 1/p। हमारे पास फार्मूला होता है L इनवर्स 1/p प्लस 1 का, आप जानते हो कितना होता है भाई, अगर प्लस का निशान है, फार्मूला है डायरेक्ट e⁻−kt, आप जानते हो, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ फार्मूला। और L इनवर्स 1/p का फार्मूला कितना होता है, अभी आपको बताया था मैंने, कितना होता है भाई, 1 होता है। क्लियर है ना, दोनों की वैल्यू डाली मैंने, ये भी फार्मूला होता है, आपको तो पता ही है। तो y इज इक्वल टू निकल कर क्या, ये कितना बना, e⁻−kt और प्लस के 1। क्लियर, आपका अगर कोई डाउट हो, यानी y जो y इज़ द फंक्शन ऑफ t, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y ऑफ t इज इक्वल टू निकल करके आया e⁻−kt प्लस के 1, और यही आपका आंसर है। ओके,
यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकल गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालते रहिए, मेरी हेल्प लेते रहिए। आई विल हेल्प यू। ओके बाय। इस पार्ट के अंदर इसको स्टार्टिंग कर चुका हूँ मैं, बस इतना ही। या क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई? चलो इतना ही रहने दो।